गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरु स्वागतम गुरु स्वागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव हम लिए खड़े हैं हम लिए खड़े हैं आपकी सेवा में 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 स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव हम मूर्ख अज्ञानी गुरुवर सेवा भाव न जाने 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 भगवान रूप में गुरुवर हम बसे आपको पहचाने भगवान रूप में हम तो गुरुवर आपको पहचाने स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव गुरुदेव स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु और सभी लोग क्रमबद्ध आरती करेंगे एक एक करके सभी लोग आरती करेंगे एक आरती महिलाओं के लिए दे दीजिए एक आरती पुरुष वर्ग के लिए दे दीजिए तो सभी लोग क्रमबद्ध आरती करेंगे हरि ओम जले मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्सदं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीगुरुदेभ्यो नमः हस्तिगन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि बोले गुरुदेव भगवान की जय।
सभी धर्मप्रभु बंधु क्रम आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग फंद खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा पितारम, संसार सारम भुजगे बिहारम, सदा वसंतम भवम भवानी कैतम नमामि। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो
त्वमेव सर्वं मम देवा त्वमेव सर्वं मम देवा त्वमेव सर्वं मम देवा हरे राम देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणेम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृतं ग्रहणं परमेश्वरः शुभं सुगन्धित पुष्पलिये देव शुभं सुगन्धित जान पुष्पांजलि अर्पण करो करो कृष्ण स्वीकार पार्थ विरुक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की परम पूज्य व्यास जी महाराज की। सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं। सा मां पातु सरस्वतीं भवति निशेषजाड्यापहम् गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णुर् गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं विशलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणाधामदेशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय प्रभु माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। वृंदावन धाम की जय। प्रातः स्मरणीय विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी महाराज के पाद पद्मों में मेरा
कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, कथा पंडाल में आए अपना आसन ग्रहण करें, इस अनुष्ठान को निर्भरता पूर्वक संपन्न कराएं, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवती सरस्वती मैया को मेरा कोटि कोटि नमन, माँ के चरणों में मेरी वंदना। माता से मेरी प्रार्थना की कथा पंडाल में आए अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तराज श्री अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, कथा पंडाल में आए अपना आसन ग्रहण करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता जनार्दन के हृदय में बैठे हुए नंद नंदन को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे मेरी प्रार्थना, सदैव जनता जनार्दन के हृदय में निवास करते रहें, उन्हें सत्मार्ग और धार्मिक कार्य से जोड़े रहें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संत समाज, विप्र समाज, भक्त समाज, पंडाल में सभी उपस्थित, मंच पर उपस्थित, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए हम सब मिलकर आज श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान रूपी जो गंगा प्रभावित हो रही है, इसमें चतुर्थ दिवस की बेला में प्रवेश कर रहे हैं। आज से पूर्व हमने 3 दिवस भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन सुना। आज भक्त और भगवान की कथाएं सुनेंगे। ध्रुव जी महाराज प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, समुद्र मंथन इत्यादि कथाओं का आज श्रवण करेंगे। और भगवान राम जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ही मनाया जाएगा, इसलिए बड़े धूमधाम से और बड़े भाव के साथ सभी भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। कथा श्रवण करेंगे। बड़े भाव से अब सब अपने मन को श्री ठाकुर जी की चरणों की ओर ले चलते हैं। सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो भाई बंधु हमारे। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो बंधु सखा हमारे।
राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो राधे 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 हे नाथ नारायण राधे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोले श्री राधा माता सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब मिलकर कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की। भगवान की अनन्य लीलाओं का हमने श्रवण किया, सृष्टि वर्णन। परीक्षित जी ने जो प्रश्न किए बाबा सुखदेव से, उन प्रश्नों का भी हमने कथा में श्रवण किया। और इसके बाद हमने भगवान शिव और पार्वती मैया का विवाह की कथा सुनी। सब मिलकर भगवान के चरणों में बारंबार कोटि नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि राजन विदुर जी, जो 5 संतानें मनु महाराज की हुई, आकुति दूब होतिश्चा प्रसूति विसुरसितः उत्तानपाद प्रियव्रता। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याएं कौन कौन थी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो हमने कल 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुना था। आज जो उत्तानपाद छोटे बालक हैं, मनु महाराज के छोटे राजकुमार, उनके वंश के बारे में श्रवण करते हैं। उत्तानपाद राजा के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। एक रानी उनकी, जिनका नाम देवी सुनीति। जब कोई संतान नहीं हुई तो सभी मंत्रियों ने और देवी सुनीति ने कहा कि भगवान हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है राजा, और इतना बड़ा राज्यपाठ है, हम ये उत्तरदायित्व इसकी किसके सिर पर होगा? इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो राजन ने कहा कि देवी देखो, एक तो भगवान की कृपा है, बालक हुआ नहीं हुआ क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, और भगवान अपनी व्यवस्था को अपने अनुसार चला लेंगे, उसमें हमें इतना सोचना और विचारना नहीं। फिर भी मंत्रियों ने कहा, देवी सुनीति ने कहा कि आप एक काम करिए कि दूसरा विवाह कर लीजिए। तो राजा उत्तानपाद ने मना किया कि नहीं देवी, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। पर बार बार सुनीति ने समझाया कि नहीं महाराज, आप विवाह कर लो, विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो दूसरा विवाह सुरुचि नाम की राजकुमारी से हुआ। जब सुरुचि से विवाह हुआ तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि दोनों रानियां राजा की गर्भवती हो गई, और दोनों रानियां गर्भवती हुई, दोनों के यहाँ एक एक बालक का जन्म हुआ। तो जो सुनीति देवी के यहाँ बालक का जन्म हुआ वो हुए ध्रुव जी महाराज, और जो सुरुचि के यहाँ जन्म हुआ उनका नाम उत्तम। जब एक दिन माँ सुरुचि और राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे, वहीं बालक ध्रुव यहाँ वहां से बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए अपने पिता की गोद में बैठे।
तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे तो माँ सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे उठा दिया, भगा दिया कि जाओ, ये पिताजी की जो गोद है तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? और आज समझ लो कि यहाँ देवी सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान कर दिया। क्या कह रही है कि जाओ, ये तुम्हारे लायक इस गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम यदि इस गोद में बैठना ही चाहते हो तो जाओ, पहले साधना करो, पहले भगवान की तपस्या करो, फिर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार जब हमारा जन्म हो तो सुनीति माँ की कोख से नहीं, सुरुचि माँ की कोख से जन्म हो, तब जाकर तुम्हें यह गोद मिलेगी पिता की बैठने को। बालक ध्रुव रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। पर आज यहाँ देवी सुरुचि ने केवल एक बालक का अपमान नहीं किया, यहाँ एक भक्त का अपमान किया और भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान किया। क्यों? कि अपनी कोख के लिए भगवान से भी ऊंचा बता रही है। जब कोई जाएगा, तपस्या करेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, फिर वर मांगेगा तो वो ये मांगे कि हमें सुरुचि माँ के कोख से जन्म मिले। तो उसमें मानो भगवान को भी नीचा दिखाना चाहती हैं। सुनीति माँ के पास जब बालक ध्रुव महाराज जी पहुंचे तो माँ के पास रोने लगे। माँ ने गोद में बिठाया, साथ में और बालक पहुंचे, सबसे पूछा। अब ध्रुव जी महाराज तो मुक्त कंठ से रो रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। क्यों? कि रोते समय ना तो व्यक्ति को कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता और ना ही वो बोल पाता है। ऐसा ही होता है ना? बोलो राधे राधे। राधे होता है कि नहीं होता है? कभी आप लोग कोई विशेष कारण से प्रेम स्नेह में रोने लगते हैं तो इस प्रकार से अवस्था हो जाती है कि रोने वाले व्यक्ति को ना ही तो सुनाई देता है, ना ही दिखाई देता है और ना ही वो कुछ बोल पाता है। तो ध्रुव जी महाराज इसी अवस्था में ना तो बोल पा रहे, ना सुन पा रहे और ना कुछ देख पा रहे, फिर भी माँ सुनीति ने अपने को गोद में बिठारा, पूछा बेटा बताओ क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे लिए? तो साथ के जो सखा थे उन्होंने बताया कि आज ध्रुव के लिए छोटी माँ सुरुचि ने पिता की गोद से उठाकर भगा दिया है कि जाओ, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? जब ध्रुव जी से पूछा तो ध्रुव जी कहने लगे कि हाँ मैया, हुआ तो कुछ ऐसा ही है, पर मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया माँ ने। मुझे दुख इस बात का है कि उनने आपको भी भरा बुला कहा है, आपसे भी वो उनने ये कहा है कि तू अभागन का पुत्र है, आपको भी अभागन कहा माँ। तो सुनीति देवी जिसका नाम सुनीति, जिसकी सुंदर नीति, और दूसरी रानी का नाम सुरुचि जिसमें स्वयं में रुचि हो, दोनों बात बहुत अंतर की हैं। एक देवी तो उत्तान पाद की ऐसी है कि सुनीति जो सुंदर नीति पर अमल करती हो, सुंदर वचनों पर चलती हो, और दूसरी सुरुचि जिसमें स्वयं की इच्छा में रहती हो। तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम स्वयं की बात को ज्यादा सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ठीक हैं, दूसरा अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, इस पर हम विचार नहीं करते, पर हम ठीक हैं। तो सुरुचि माँ बनकर ना बनो, सुनीति देवी बन जाओ तो उसमें बड़ी अच्छी बात रहेगी। क्यों? कि यदि सुनीति बन जाओगे तो ध्रुव जैसे बालक का जन्म होगा। तो माँ ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं,
कुछ गलत नहीं कहा। मैं कब भगवान मानती हूँ अपने आप के लिए, मैं तो स्वयं एक अभागन हूँ। और फिर भी तुम्हें यदि माँ ने कहा है कि जाओ भगवान की तपस्या करो, तो बहुत अच्छी बात बताई। जो बात आज तक मैं तुम्हें ना बता पाई, वो तुम्हारी छोटी माँ ने बता दी। तो ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि माँ ये बताओ कि भगवान की तपस्या कहाँ करें, कैसे करें और कहाँ भगवान मिलेंगे। तो माँ सुनीति ने कहा कि बेटा जाओ, संसार में पिता से भी बढ़कर कोई गोद होती है, परमात्मा की गोद। जो परमात्मा की गोद में बैठ जाए उसे फिर सब गोद छोटी हो जाती है। तो यदि परमात्मा को जो प्राप्त कर ले तो फिर माता पिता सब प्राप्त हो जाते हैं। पर परमात्मा के मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन है। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात है मोह और त्याग। जब भगवान के पास हम जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, या सोचते हैं कि भगवान हमें प्राप्त हो जाएं, तो सबसे पहले हमें दो चीजें, एक तो मोह छोड़ना पड़ता है, दूसरी बात त्याग करना पड़ता है जीवन से। कुछ पारिवारिक जो परिवार में बंधे हुए हैं वो मोह छोड़ना पड़ेगा। और त्याग भी बहुत सी त्याग भी होते हैं भक्ति के मार्ग में। एक बार की बात है, अब आप किसी से अभी कही जाए कि आप भक्ति करो, भगवान को भजो, भगवान को, तो आजकल में क्या है, जो 21वीं सदी चल रही है, यहाँ बच्चे कहते हैं कि भगवान कहाँ है। तो एक महात्मा के पास ऐसे ही एक साइंस के पढ़े हुए बहुत अच्छे स्टूडेंट पहुंचे। तो महात्मा जी सुबह से राम राम श्री सीताराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण कर रहे थे। तो साइंस का स्टूडेंट था, वो पहुंचा और कहने लगा क्या सुबह सुबह से लगा रखा है राम राम सीताराम, सुबह से सोने तक नहीं देते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो सुबह सुबह बोल के और दूसरों की एनर्जी वेस्ट करते हो। तो महात्मा ने समझाया कि बालक के भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेने से जगत में सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो वो कहने लगा कि तुम भगवान को मानते हो? महात्मा जी ने मानता क्या हूं, मेरा तो जीवन ही निकला जा रहा है भगवान की भक्ति करते करते। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि देखो हम विश्वास नहीं करते, सब कपोल कथाएं हैं, झूठी कथाएं लिखी हुई हैं, इन पे हम विश्वास नहीं करते, ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं। यदि परमात्मा हो तो तुम साक्षात दिखा दो हमें कि कहाँ है, प्रैक्टिकल करके दिखा दो कि ये परमात्मा है, हम मान जाएंगे। फिर महात्मा जी ने समझाया कि बेटा हमारे यहाँ एक अब कहावत बोलते हैं, वो अभी बोलेंगे तो वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बोलना है बोलो आप लोग कहो तो, अब वो कभी फिर बोलेंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता है, उसमें सपेरा की बीन फूट जाए और गाल फूट जाए, पर भैंस के आगे कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है। हम कथा बोल रहे हैं, आप अपनी अपनी मस्ती में मस्त हो, तो मतलब हम पागल हैं क्या है। अब समय एक और बात हमें याद आ गई, अब हम एक बात इसके बाद आप लोग याद करा देना, फिर वो बात ही बता देंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया हर एक चीज को साक्षात प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, कोई चीज होती है पर दिखती नहीं, सत्य होती है मानते नहीं। बच्चा कहने लगा हम ऐसी बात नहीं मानते हैं। महात्मा जी ने फिर समझाया कि देखो जैसे एक आज देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अब होता तो है, होता है कि नहीं होता है, तो उससे अब आप कहो कि हमें मिलना है, तो हर एक व्यक्ति तो नहीं मिल सकता है। जब हमारे बीच में से एक चुना हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है और हजारों वर्ष उसके आगे पीछे दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उससे एक मुलाकात हो पाती है 5 मिनट की, और वो अगर फोटो खिंचवा ली उसके साथ सेल्फी, तो समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में छा गए आपको। तो बोला कि बताओ
जब आप अपने चुने हुए मत के अनुसार एक राजनेता से नहीं मिल सकते हो, तो हम अखंड ब्रह्मांड को बनाने वाले, उस संसार को चलाने वाले परमात्मा को कैसे साक्षात करा दें? तो मानो। बच्चा कहने लगा ये सब कपोल कथा हम नहीं मानते। महात्मा जी को आया गुस्सा, हो सकता है गुस्सेल हो, एक जमकर तमाचा बच्चे के गाल पे लगा दिया कान के नीचे, तो बच्चे का गाल हो गया लाल। अब वो कहने लगा महाराज ये कोई बात हुई? एक तो हमारी तुम बात प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं कर रहे, दूसरी बात गालो लाल कर दिया। तो महाराज जी कहने लगे बेटा क्या हुआ? बोले आपने मारा। बोले हमारा। क्यों मारा? बोले मार दिया। बोले एक तो आप मार रहे हो, कह रहे मार दिया, आपको नहीं लगता मैं दर्द हो रहा होगा? बोले दर्द हो रहा है तुझे? बोले हाँ। कहाँ हो रहा है? बोले यहाँ हो रहा है। बोले तो तेरा गाल है, दर्द कहाँ है? बोले क्या महाराज दर्द हो रहा है? बोले ये तो तेरा गाल है बेटा, दर्द दिख रहा है क्या इसमें? तो बच्चे को समझाया कि बच्चा जब तुम अपना स्वयं का दर्द नहीं दिखा पा रहे होगे कहाँ है, पर हो तो रहा है, तो हम परमात्मा कैसे दिखा दें? तो कुछ चीजें अब हमारे इस जमाने के बच्चे वो प्रैक्टिकल पर ज्यादा साइंस के पढ़े हुए होते हैं, वो कहते हैं प्रैक्टिकल सिद्ध करो। एक बात और, एक बार एक मैथ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, तो माता पिता के पास बैठा था, उस प्लेट में थे 2 लड्डू। तो माता जी से कहा, माता जी ने कहा बेटा क्या पढ़ा? बोले बहुत कुछ पढ़ा माँ, हम हर एक बात को सिद्ध करना सीख गए। अब बड़े में होता है कि माना कि x, स्टूडेंट बैठे होंगे वो माना कि x माना कि y, होता है कि नहीं होता है? वो पाई का निशान दुनिया भर के आते हैं। तो वो बैठा हुआ 2 लड्डू प्लेट में, बोले माता जी हम बहुत कुछ पढ़ गए, हम हर चीज को सिद्ध करना सीख गए। बोले अच्छा। पिताजी बैठे थे, 2 लड्डू थे, उसने कहा मम्मी इसमें 3 लड्डू हैं। अब माँ ने कहा बेटा नहीं 2 लड्डू हैं। वो कह रहा नहीं गिनो, 1 और 2, 2 और 1 कितने हुए? अब आप लोग गिनती नहीं जानते क्या? 2 और 1 3। बहुत देर तक होता होता वो बच्चा हार नहीं माने। पिताजी बोले हाँ बेटा हम समझ गए, तुम बहुत समझदार हो। प्लेट में 3 ही लड्डू हैं, पर एक काम करो, 1 हम खा ले रहा, 1 तुम्हारी मम्मी और तीसरा तुम खा लेना। बोलो राधे राधे। तो ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तेने भरी जवानी में हो। ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तन भरी जवानी में, तू डूब के मर, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। राधे ये जीवन 4 दिनों का है, 4 पल की जिंदगानी है, ना जाने कब कहाँ क्या हो जाए। जितना समय मिले हरि भजन का उतना करना चाहिए। क्या लायो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो
जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। हम तो भले ही पानी मिल जाए लेकिन तालियां नहीं बजाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन तालियां हमें नहीं बजाना है, चाहे भगवान आए या ना आए, हम तो बस सुनेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। बोल पाटी आई लाल की तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया, या भक्ति से भैया तुझे मिलती मुक्ति है। या भक्ति से भैया तुझे मिलती मुक्ति है। क्योंकि इस भक्ति से मुक्ति मिल जाती है। क्या करना चाहिए? तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, बालापन खोयो सारी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, नाराम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो इन हरि जवानी में।
तो गंगा जी मिलेंगी जरूर मरने को, और यदि इससे दूर रहोगे तो पता नहीं चुल्लू भर भी मिल रहा है पानी के, वो भी नसीब नहीं हो रहा है। बोलो राधे राधे। आज व्रत नहीं होंगे आप लोग। तो ध्रुव जी महाराज को मां सुनीति ने समझाया कि बेटा जाओ भगवान का भजन करो, यदि परमात्मा की गोद तुम्हें मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गोद उनके सामने बड़ी नहीं होती है। जाओ। ध्रुव जी महाराज निकले भगवान के रास्ते को पाने के लिए। क्या है, भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, इसको त्याग और मोह की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें ये दोनों चीज छोड़ देनी पड़ती हैं, तब जाकर भगवान प्राप्त होते हैं। क्यों, यदि मोह लगा हुआ है भगवान की भक्ति में बैठे और पता चला कि मंदिर के अंदर गए, बाहर वो क्या छोड़ के जाते हैं, उन पर ध्यान टिका है, मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, तो पता चला कि वहां खड़े हुए कर रहे हैं तुम्हें माता, पीछे मुड़ के देखा कि तुम रखे कि नहीं, तुम्हें पिता, मतलब आधा श्लोक वहां पढ़ा जा रहा है, आधा श्लोक यहाँ पढ़ा जा रहा है। तो क्या है, भक्ति में सबसे पहले तो मोह को त्याग दो, किसी चीज से मोह ना रखो। संसार में हम आए हैं, बिना पैसा के हम संसार में नहीं चल सकते, पर सब कुछ पैसा ही ना बना लें हम, ऐसा भी नहीं है। क्यों, क्या है कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, वो कुछ लेके नहीं गया। और हम और आप जब इस धराधाम में आते हैं तो लेकर आते हैं, क्यों, मुट्ठी बांध कर आते हैं। तो हो सकता है कि इस मुट्ठी के अंदर हम कुछ छुपा के लाए हों, पर यहाँ से तो खाली जाते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं ले जाते। तो हमने वो लाए हुए थे जो मुट्ठी बांध कर, वो यहाँ और खो दिया, क्योंकि मनुष्य का जब हमें तन मिला तो कुछ हमें बहुत पुण्य हमने किए होंगे, जिस कारण से मनुष्य का तन मिला। भगवान का हम संकल्प लेकर आए थे कि हम आपकी भक्ति करेंगे, किसी प्रकार से मोह माया में नहीं जकड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमने वो भी खो दिया, तो दोनों हाथ खाली चले जाते हैं। पता चला जीवन पूरा निकल गया, भगवान के लिए कभी समय नहीं निकला। तो ध्रुव जी महाराज भक्ति के मार्ग पर चले। अब छोटे से बालक भगवान कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, कोई सत्मार्ग दिखाने वाला हो, भगवान के रास्ते कैसे हम पहुंचे। ध्रुव जी महाराज चलते जा रहे, सो जो भी मिलता रास्ते में, संत महात्मा मिलते, उनसे पूछते क्या परमात्मा है, क्या परमात्मा है, सबको प्रणाम करते। सबने कहा नहीं भैया, हम परमात्मा तो नहीं, हम परमात्मा के दास हैं, जपरासी हैं। तो पूछा कि परमात्मा के हम कैसे मिलेंगे, तो वो भी कहने लगे परमात्मा को हम भी खोज रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा भी भगवान को ढूंढते फिरते हैं। तो उनने भी कहा कि आप जिनकी खोज में हो, उन्हीं की खोज में हम भी हैं, आपको पहले मिल जाए तो हमें खबर कर देना, हमें मिल जाएंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। चलते चलते ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, भगवान की गोद कब प्राप्त होगी। पर मन के अंदर एकदम निर्मल भाव है, कोई छल और कपट नहीं है किसी प्रकार का। नहीं तो हम दिखावे में ही भक्ति करते हैं आदि। तो अभी अभी कल हमारे पास एक सूचना कहीं बाहर से आई थी कि एक जगह कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत की। तो एक जगह कथा हुई और वो बड़े अहंकारी अभिमानी, तो वो कथा में वहां नहीं गए जहां कथा चल रही थी, तो दिखाने के लिए उनने भी दूसरी कथा करवाई। तो इसमें भी भगवान प्रसन्न नहीं होते कि आप अहंकार के बस में
पूजन पाठ करा लो पर भगवान को नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो अहंकार जागेगा, अहंकार का जो अंकुर पैदा हो गया भगवान उससे कोई प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी महाराज एकदम निर्मल मन से चले और भगवान भी वही कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलो छिद्र न भावा, मोहि कपट चलो छिद्र न भावा, हो निर्मल मनो जनो सो मोहि पावा, मोहि कपट चलो छिद्र न भावा। एकदम केवल एक भाव नहीं है मन में कि हम परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे तो वहां से आकर छोटी मम्मी से लड़ेंगे कि तुमने भगा दिया था, हम देखो परमात्मा को ले आए। शायद इस भाव से जाते तो परमात्मा प्राप्त भी नहीं होते, क्योंकि फिर वो एक ईर्षा जो जाग जाती है वो भगवान को नहीं पा पाते। आप किसी से बदला लेने की चाह में हो तो जिंदगी में परमात्मा नहीं मिलेंगे, भक्ति में तो डूबना परमात्मा को प्रिय है। यहाँ तो वो कहते हैं कि तन्मय से भक्ति को पी जाओ तो पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाती है। यहाँ दिखावा ढोंग धतूरे कुछ नहीं चलते। ध्रुव जी महाराज चले। ध्रुव जी महाराज को रास्ते में देवर्षि नारद के दर्शन हुए। देवर्षि नारद से जब ध्रुव जी महाराज की भेंट हुई तो ध्रुव जी महाराज से नारद ने कहा, अहो क्षत्रियाणाम, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम क्षत्रिय कुमार आ रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे मस्तक पर तेज है किसी क्षत्रिय बालक में हो सकता है। तो हे क्षत्रिय कुमार, तुम क्या अपने राज्य का मार्ग भटक गए हो या वन में अकेले भ्रमण के लिए आए हो? क्यों वन में बहुत से शेर सिंगार इत्यादि पशु हैं, तुम्हें इनका डर नहीं है? और या फिर मार्ग भटक गए हो तो किस राजा के तो तुम राजकुमार हो, किस राज्य की तुम राजकुमार हो, किस राजा के तुम पुत्र हो और किस कारण से इस वन में आए हो? तो ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से कहा कि भगवान, क्या आप परमात्मा हैं, क्या आप भगवान हैं? तो ध्रुव जी महाराज की ऐसी बात सुनी तो नारद जी महाराज कहने लगे, नहीं, हम परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, पर तुम्हें भगवान से परमात्मा से क्या कार्य है? हो सकता हो कि कोई कहता है कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं, तो नारद जी ने सोचा कि ऐसा नहीं कि इनके राज में कुछ हानि हो गई हो, तो ये परमात्मा को ढूंढते फिर रहे हो कि हमारे राज्य में हानि हो गई, हम परमात्मा को पकड़ेंगे कि तुमने हमारे राज्य में हानि कर दी। पर ध्रुव जी महाराज ने कहा कि महाराज, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं कि मैं भगवान की भक्ति के लिए आया हूं। मैंने सुना है, मेरी माता ने ऐसा कहा है कि परमात्मा की गोद संसार में सबसे ऊंची होती है, उस गोद का कोई पार नहीं पा सकता जो एक बार परमात्मा की गोद में बैठ जाए। तो मैं इसलिए परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, परमात्मा कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे? तो ध्रुव जी महाराज की ऐसी बात जब सुनी नारद जी ने, तो नारद जी कहने लगे कि बालक, तुम अभी छोटे से हो और यहाँ तो बड़े बड़े मुनि योगेंद्र जो जन्म जन्म भर भगवान की सेवा करते, वो भी सहज नहीं पा पाते परमात्मा के लिए। कोई बाजार की वस्तु नहीं भगवान के आप पैसा दे के खरीद लो। ये परमात्मा की गोद की जिसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो योगेंद्र मुनीन्द्र बड़े बड़े मुनि सन्यासी सब कुछ छोड़कर त्याग कर विरक्त होकर बैठ जाते हैं और जन्म बीत जाते हैं, एक नहीं 1000 जन्म बीत जाते हैं, फिर भी भगवान की भक्ति और भगवान उन्हें प्राप्त नहीं होते। भगवान है कहाँ ढूंढूं मैं यहाँ, कहाँ तू छुपा मुझको बता, भगवान तू कहाँ, भगवान है कहाँ
है कहाँ तू छुपा मैं ढूंढूं यहाँ भगवान है कहाँ। प्रहलाद जी ढूंढे उनको कहाँ छिपा है तू आजा गिरधर दरस दिखा जा मैं तो यहाँ पर हूँ। प्रभु प्रहलाद जी ऐसे ढूंढे कहाँ छिपा है तू आजा गिरधर दरस दिखा दे कहाँ छुपा है तू भगवान है कहाँ ढूंढूं मैं यहाँ कहाँ तू छुपा मुझे दे बता मैं तो ढूंढूं तुझे। है कहाँ कहाँ है छुपा तुझको तो मैं ढूंढूं यहाँ तू है कहाँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी ने कहा कि बेटा देखो भगवान को पाना कोई सहज बात नहीं है और आप अपने राजधानी को वापस चले जाओ, घर वापस चले जाओ, क्योंकि जिस प्रकार से तुम भगवान को पाने की सोच रहे हो कि सहज होगा, इस प्रकार से भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? थोड़ी सी अगर घर में खटपट हो गई, थोड़ी सी अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुरंत आदमी को वैराग्य जाग जाता है। थोड़ी सी घर में हुई खटपट और चल बाबा के मठ पर, थोड़ी सी लड़ाई तो सब छोड़ छाड़ के जाना है। तो यही सोचा कि थोड़ा ऐसा वैराग्य तो नहीं जागा ध्रुव जी महाराज का। पर ध्रुव जी महाराज से जब नारद जी ने कहा तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखो भगवान, मैं घर तो नहीं जाऊंगा, अब ये निश्चित बात है, और जब तक परमात्मा को ना पालूं तब तक मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। चाहे जीवन पूरा उन्हीं के नाम कर दिया है, अब जैसा हो वो जाने। तो नारद जी महाराज ने देखा कि जब इतना महान वैराग्य है कि पूरे तन और मन से इसने भगवान को समर्पण कर दिया अपना जीवन, इतना वैराग्य जानकर ध्रुव जी महाराज को कहा कि जाओ इस मंत्र की तुम गायन करना, ध्यान करना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ही परमात्मा आ जाएंगे, चले जाओ। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ही दिया और इस मंत्र के प्रभाव से कहा कि तुम्हें दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास परमात्मा स्वयं आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति बाहर से आया, वो मार्ग भटक गया। तो अब सबसे पूछे कि भैया यहाँ से मैं फलानी जगह जाना है, कहाँ से जाएं, कहाँ से जाएं। तो एक ने कहा कि एक काम करो, तुम चौराहे पे जाकर खड़े हो जाओ और वहां से इस गांव का नाम लेते रहना, ले जाने वाला तुम्हें स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा, का वो ले जाएगा।
भाई जिसका नाम तुम ले रहे हो वो परमात्मा है, और तुम जहां बैठकर नाम लोगे वो तुम्हारे पास वहीं आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज जाकर तपस्या में बैठ गए। त्रिमासे कुछ समय 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, पर इतनी कठिन तपस्या की कि कुछ समय तक फलहार लिया, फिर फलहार छोड़ दिया, एक टाइम करने लगे, फिर एक टाइम का भी बंद कर दिया, जल को पान करने लगे, फिर बेलपत्र खाए, फिर कुछ समय के बाद जब 6वां महीना जिसमें प्राप्त हुए उस माह में तो सब कुछ छोड़ दिया, केवल वायु को पान कर रहे थे, केवल श्वास ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे केवल। अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी कुछ समय पहले, पड़ गई थी ना। अब क्या वो पड़ने वाली है। संसार में जितनी वृक्ष थे वो सब कटवा दिए, वहां बड़ी बड़ी मल्टियां बनवा दी, तो भैया वो ऑक्सीजन कहां से आएगा। एक पेड़ लगाने के बाद, एक पेड़ काटने के बाद किसी ने एक पेड़ दूसरा लगाया है कोई ऐसा जो कह दे कि हमने 10 पेड़ काटे 10 लगा दिए, एक काट के एक लगा दिया। इतना समय ही नहीं किसी के पास। 4 गमला रख ले छत पे तो उनमें 4 दिन में एक बार पानी डालने जाते हैं। आप रोज जाते होगे। बाबा कह रहे हमारे यहाँ का उदाहरण दे दो। 25 नंबर रोड पे पिछले कोरोना काल में बाबा ने पूरे में वृक्ष लगवाए थे। कितने? 30 वृक्ष लगवाए थे बाबा ने। एक बार तो बाबा के लिए जोरदार तालियां के साथ अच्छा शुभ काम किया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं डाला जाता। डाला जाता है, डलता है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वृक्ष लगा दिए, रोज पानी डलता है और अच्छे उनमें फूल आने लगे हैं, किसी की अच्छी पत्तियां हो गई हैं। तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है 25 नंबर में ही। आप सबका स्वागत है वहां। तो अभी पिछली कथा हमने वहीं की थी 25 नंबर पे, और ठाकुर जी की कृपा रही तो फिर से होगी। तो ध्रुव जी महाराज ने अब केवल वायु का पान कर रहे थे, वो श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब श्वासों को रोक लिया। जब श्वासों को रोका तो सारे ब्रह्मांड के अंदर देवताओं लोगों की श्वासें रुकने लगी। देवताओं का गला अवरुद्ध होने लगा। देवताओं को भी लगा कि अब ऑक्सीजन कम पड़ गया है देवमंडल में। तो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भगवान एक बात बताओ पितामह ब्रह्मा, कि हमारे जो गला अवरुद्ध हो रहा है, श्वास लेने में समस्या आ रही है, जी ऑक्सीजन किसको भेज दिया आपने, कहां चला, क्या इसका कारण क्या है पितामह ब्रह्मा, कि जिस कारण से हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, इसका कारण। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका और कोई विशेष कारण नहीं है। एक भगवान नारायण का भक्त भगवान की भक्ति में संलग्न हो गया है, छोटा सा राजकुमार है, और उसने अब श्वास लेना बंद कर दिया है। तो उसी के प्रभाव से सारे जगत में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। वायुमंडल को सोख लिया है मानो उसने, पूरे वायुमंडल की कमी आ गई। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका कहा कि अब नारायण के पास चलो, नारायण भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उस भक्त को दर्शन दे आओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बिना वायु के कैसी रहेगी ये सृष्टि। तो भगवान नारायण के पास सब आए, नारायण से प्रार्थना की। सब भक्त देवताओं ने, पितामह ब्रह्मा ने, नारायण ने कहा आए ब्रह्मा जी क्या बात है, सबसे पूछा हालचाल। सब कहने लगे कि हे जगत पिता, आप उस बालक के पास क्यों नहीं जाते जो आपको पुकार रहा है। वो इतना घोर तपस्या कर रहा है कि उस जैसा कोई तपोधारी नहीं हुआ अभी। जिस प्रकार से वो तपस्या कर रहा है ऐसा कोई और दूसरा तपोधारी नहीं हुआ। भगवान उसको दर्शन दे आओ। तो आज कहते हैं बाबा
भगवान ऐसे वेग से दौड़े। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ऐसे वेग से आए कि आज गरुड़ भी भगवान के पीछे चल रहा है। नहीं, अभी तक भगवान गरुड़ पर सवार होते थे, गरुड़ के इतनी वेग से चलते थे कि मन की इच्छा से भी तेज दौड़ते थे गरुड़। मन की इच्छा कर लो कि मन में अभी यहाँ बैठे हो, सोच लो कि बंबई जाना है, तो क्या लगा, कुछ नहीं सोचा ही तो मैंने बंबई पहुंच गए। तो इससे भी 10 गुना ज्यादा गरुड़ जी महाराज वेग से दौड़ते थे। पर आज गरुड़ पीछे और नारायण आगे दौड़कर भक्त ध्रुव के पास खड़े हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अपने भक्त के सामने जब समक्ष खड़े हुए तो ध्रुव जी महाराज के अंदर चतुर्भुज रूप नारायण का एक दर्शन हो रहा है अलौकिक, और एक स्वयं बाहर खड़े। भगवान ने कहा कि बेटा आंखें खोलो ध्रुव, मैं तुम्हारे समक्ष आ गया हूं। तो ध्रुव जी महाराज को लगा कि नहीं, मेरे भीतर से जो बैठा परमात्मा है, जो मुझे अपने हृदय में उसके दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ही कह रहे हो। जब परमात्मा ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं जिसको तुम पुकार रहे हो, तो आज जब आंखें खोलकर देखा तो स्वयं नारायण के दर्शन हुए। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि बताओ मैं इनकी क्या स्तुति करूं। क्यों? देवर्षि नारद ने तो केवल एक मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करना, स्मरण करना, भगवान तुम्हारे पास आ जाएं। पर मैंने अपने गुरु से ये भी नहीं पूछ पाए उस समय जल्दबाजी में कि यदि परमात्मा आ जाए तो फिर हमें क्या करना आगे, उनकी पूजा कैसे करें, उनकी अर्चना कैसे करें। तो ध्रुव जी महाराज इस चिंता में पड़े हुए हैं कि परमात्मा तो आ गए, इनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाए। अब तो जैसे ही भगवान नारायण ने अपने संग को ध्रुव के कपोलों से, गालों से स्पर्श कराया, तो ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान से कहने लगे कि हे जगत पिता जगदीश्वर, आज मैं मान गया हूं कि परमात्मा से एक नाता जोड़ लो। संसार में परमात्मा से बड़ा कृपालु दयालु दुनिया में कोई नहीं। मेरी मां ने मुझे बताया कि पिताजी से बढ़कर परमात्मा की गोद है, और वो ही मैंने इतने शीघ्र आपको प्राप्त कर लिया। क्यों? इसमें भगवान बड़े कृपालु और दयालु हैं। इसमें ध्रुव जी महाराज कहते कि मेरा कुछ नहीं, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, आपकी करुणा है कि आप आ गए। धन्य हो प्रभु, आप ऐसे भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। ध्रुव जी महाराज से भगवान नारायण ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी महाराज ये कहने लगे, भगवान क्या मांगू मैं, साक्षात नारायण मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, तीनों लोकों के पालन करता मेरे समक्ष खड़े हैं और कह रहे मांग लो। मैं क्या मांगू, अब सब कुछ तो मुझे मिल गया, क्या नहीं मिला। फिर भी भगवान ने कहा कि पुत्र जाओ, अपने राज्य को चले जाओ, और वरदान दिया कि जाओ राजा बन जाओ। और यहां आज देखो नारद जी महाराज अभी तक भगवान को जब पास ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तो केवल संत नारद जी मिले थे, और आज एक भगवान गुरु की कृपा के पाकर, गुरु के वचनों पर निष्ठा पाकर, ध्रुव पद्म पे यातु इन कृपा तो ध्रुवो हम। ध्रुव ने केवल अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा का पूर्ण विश्वास किया, नहीं तो हमें अपने गुरु के वचनों पर ही विश्वास नहीं होता। सबसे बड़ी कमी तो हम इसी में कि विश्वास गुरु के वचनों पर नहीं करते, और कहते कि माता और पिता और गुरु इनके वचनों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए।
तो केवल देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ, तुम्हारे समक्ष भगवान आ जाएंगे। आज गुरु की ऐसी कृपा हुई तो गुरु के लिए भी बार बार बंधन कर रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सेवा भाव के साथ, तालियों की सेवा के साथ सभी गुरु भजन में मंत्रमुग्ध होकर अपने अपने गुरु की वंदना करेंगे। सभी लोग अपने अपने गुरु का स्मरण कर लो, क्योंकि बिना गुरु के तो संभव है ही नहीं। हृदय में माँ गोरा लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गोरा लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। बोलो गुरुदेव महाराज की, बोलो व्यासी महाराज की जय। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होय। सात दीप नौ खंड में
गुरु से बड़ा न को सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम बोलो गुरुदेव महाराज की बोले महाराज की सतगुरु भगवान की आज एक बात याद आ गई। सुबह सुबह की बात है। हमारे गुरुजी से हमारी बहुत दिन से वार्तालाप नहीं हुई थी। सुबह 6 बज रहे थे, गुरुजी का फोन आ गया। तो हम नए नंबर से फोन आया, हमने उठाया तो बोले बेटा पहचाना। हमने कहा गुरुजी पहचान में तो नहीं आया अभी। हम राधे राधे बोला, पहले मैं नहीं पहचान नहीं पाया। फिर गुरुजी ने बताया, तुमने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है। बोले क्या है, तुमने फोन नहीं किया बहुत दिनों से तो मैंने याद कर लिया तुम्हें। हमने कहा गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या एक तो आप कहाँ समय नहीं रहता है गुरुजी के पास। फिर भी मुझे 2-5 मिनट गुरुजी से बात हुई। गुरुजी ने कुछ बात मुझे बताई, कोई काम था विशेष कार्य। तो मैं अपने आप के लिए बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज गुरु ने मुझे याद किया। और गुरुजी से मैंने बोला भी था कि गुरुजी कथा चल रही है, मैं कर रहा हूँ, तो गुरुदेव भगवान कथा सुन रहे हो तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इतने दिनों से याद नहीं किया। उसके लिए दास को क्षमा कर दें, बाकी अब ऐसा कभी नहीं होगा। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने नगर को वापसी आए तो आज नगर में और दिव्य स्वागत की तैयारी। जो सुरुचि माँ ने पिता की गोद से उठाकर भगा दिया था, आज वही माँ सबसे पहले खड़ी हुई है स्वागत के कलश को सजाए हुए। ध्रुव जी महाराज ने सब दिव्य जब स्वागत देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ गुरु की ऐसी कृपा। अपने गुरु के वचनों पर उन्होंने पूर्ण विश्वास पूर्ण निष्ठा से उस वचनों को माना। आज हम अपने गुरु और माता पिता के वचनों पर कभी विश्वास नहीं करते, अमल नहीं करते। वो कोई बात बोले हम अपने जीवन के अंदर नहीं उतारते उन वचनों को। सोचो जिन माता पिता ने तुम जब जन्म हुआ चलना नहीं सीखे थे, उनने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। जिस गुरु ने तुम्हें बोलना सिखाया, बस बोलना गुरु ही सिखाते हैं एक बात मानी जाए तो। जिस गुरु ने तुम्हें बोलना सिखाया, माता पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम उन पे ही समझदार बन के बात कहते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। माता पिता कोई बात बोलते हैं तो आज के बच्चे कहते हैं तुम शांत बैठे रहो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि हमें कैसा करना है, तुम्हें क्या पता। मतलब वो ये नहीं समझते कि जिसने तुम्हें इतना समझदार बना दिया तुम उन्हीं को समझा रहे हो। आज ऐसी संतान थोड़ी थोड़ी होने लगी हमारे भारत के अंदर। नहीं, पहले तो संतानें क्या होती थी। भगवान राम जी प्रातः काल उठ के है रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले भगवान उठते थे प्रातः काल। कब प्रातः काल? सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में। आज के बच्चे रात भर तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे ही माता पिता को माथा नावा जाता है इनका। तो इसके बाद 12 बजे सोकर उठते हैं, 10 बजे सो के उठ रहे, 12 बजे सो के उठ रहे। आपको विश्वास नहीं होगा, हम आप बताएंगे, आप कभी मिलवाएंगे आपके लिए उन लोगों से भी। हमारी नजर में भी 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पास में ही हैं बिल्कुल, तो हम उनको रोज देखते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भर सोते हैं वो।
और वो कथा भी सुन रहे हैं, हमें पता है यूट्यूब पे सुन रहे थे, कल बता रहे थे कि हम कथा सुन रहे थे, उनको सुन रहे होंगे तो वो पक्के में समझ रहे होंगे कि हमारी बात चल रही है यहाँ। तो क्या है कि पहले प्रातः काल में उठते थे माता पिता गुरु नाभई माता, अब माता पिता से तो कोई बात नहीं पूछी जा रही। तो आज गुरु के पूर्ण वचनों पर जब निष्ठा थी ध्रुव जी महाराज को, तो 5 वर्ष की अवस्था में और 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कुछ समय राज किया। एक बार इनके भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया, जिसके कारण ध्रुव जी महाराज ने हजारों यक्षों को मार दिया। तो मनु महाराज स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज को समझाया कि बेटा बैसणा नाम न कर्तव्य क्या करता, सभी गाइए मेरे साथ। हाँ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। अरे बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आप देखो क्या कहा है कि बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक दिन क्या बन जाएगा। कितने लोगों के बेटा पड़ोसी बन गए। तो क्या है ये बात हकीकत है। देखो अंत में कोई साथ नहीं देता है, तो भगवान को यदि बेटा मान लो तो ये पड़ोसी नहीं बनेंगे, ये अपने घर में बुला लेंगे। वहां अच्छा है वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, माया, काशी, या यहीं कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम वो इतना तो कर देंगे कि आप आनंद की जिंदगी में रहोगे। नहीं तो बेटा तो पड़ोसी निश्चित बना देगा, ये तो गारंटी लिख लो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान को मनाएंगे। अरे बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चले जाएगा,
देखिए कोई हमारे पड़ोस वाले एक दिन हमें जला के चले जाएंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई किसी का नहीं है। हरिनाम ही हमारे जीवन का आधार है। अरे सिर्फ अगर हरिनाम बजते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार है। इसलिए पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। क्योंकि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए मनुष्य तूने, मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। क्योंकि जैसा बीज बोया, जैसा बीज बोया, जैसा बीज बोया तो कैसा फल पाएगा। आगे की लाइन आप लोग गाएंगे। मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बाबा सुखदेव कहते हैं कि राजन, जिसने जीवन भर भी अच्छे कर्म नहीं किए हो, मरने के समय एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी अब कथा कोई है, प्रमाण मांगते हैं तो कहा कि हाँ एक कथा है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते थे, बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि एक वन से भ्रमण कर रहे थे, पर एक वेश्या को एक शूद्र के साथ रति देख लिया ब्राह्मण ने। तो उस वेश्या पर मोहित हो गए और उस वेश्या के पीछे पीछे भागने लगे। उस गणिका ने समझाया कि महाराज, आप कहाँ उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हैं और कहाँ मेरा एक कर्म है। मेरी तो जीवन क्रिया प्रक्रिया इसी से चलती है, इन कर्मों से ही चलती है। तो ब्राह्मण
कहने लगे कुछ नहीं, तुम कहो तो तुम्हें सारे जीवन की कमाई में एक साथ दे दूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे घर चलो, हमारे साथ चलो। फिर भी उसने समझाया कि महाराज देखो आप कहां और हम कहां, कहीं मेल नहीं बनता। जब बहुत समझाने के बाद भी ना माने तो वेश्या ने कहा ठीक है चलो आपकी जैसी इच्छा। उस गड़िका को ले आए, अपने घर रख लिया, अपने घर रखा। अब उसमें दिन रात रति रहने लगे, भगवान से भक्ति भाव सब छूट गया। तो एक दिन भगवान को लगा कि ये भक्त तो आखिर हमारा है। माता पिता, बालक कितना भी बुरा निकल जाए पर माता पिता कभी उसको बुरा नहीं कहते, हमेशा उस पर करुणा की दृष्टि से ही देखते हैं। तो भगवान ने सोचा कि आखिरकार इसने भक्ति तो जीवन भर हमारी की, अब इसने अंत में अपनी बिगाड़ ली, तो फिर भी एक हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि इसकी जिंदगी आखिरी की मैं सुधार दूं। तो भगवान संत महात्माओं का भेष बनाकर पहुंचे और वहां उसने अपनी पत्नी से, उस गड़िका से कह दिया कि यहाँ कोई संत महात्मा नहीं आने चाहिए, कोई लेक्चर, कोई प्रभाव, कोई भक्त की भगवत चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे तैसे भगवान एक दिन पहुंचे एक संत के रूप में, तो उसकी पत्नी को देखा तो पत्नी कहने लगी कि भगवान आप एक संत महात्मा हैं, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकती हूँ, फिर आप पधारे तो अच्छी बात है। संत ने कहा कि यदि तुम सेवा करने का भाव है तो कोई बात नहीं, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है। तो उसने कहा कि महाराज मेरे यहाँ 9 संतान हैं और 10वां भी होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। तो महात्मा ने कहा कि देवी अब एक काम करना, तुम के अपना नाम, इस बालक का नाम अब तुम नारायण रखना। अभी तक जितने बालकों का नाम जो भी हो उससे कुछ मतलब नहीं, पर 10वें बालक का नाम तुम नारायण रखना। तो उस देवी ने बात मान ली कि चलो ठीक है, नारायण नाम रखने में क्या हर्जा है, कोई पैसा तो लगना नहीं है, बच्चे का नाम कुछ भी रख लो। अब क्या है, अभी आजकल के बच्चों का नाम क्या होते हैं, क्या होते हैं आजकल के बच्चों के नाम, बड़े नाम ही क्या है, यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम वैसा गुण उसके अंदर।